बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज के प्रोग्राम में हम इस बात पर गौर करेंगे कि तहरीक लब्बैक पर वफाकी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? जवाब यह है कि नहीं। ये अहसन इक़दाम है, इसकी तौसीफ़ होनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने 16 अक्टूबर को जो इक़दाम किया वो बहुत ज़रूरी था, और उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये 20-21 की तरह पाबंदी जो लगाई गई थी वो 6 महीने बाद उठा ली गई, इस यकीन दहानी पर कि हम अब नेक चलन बन जाएंगे और दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो वो उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है और पहले से बढ़कर की है, तो इसलिए पाबंदी लगाना तो अब ज़रूरी था। लेकिन पाबंदी बज़ाते ख़ुद जो है वो कोई मसले का हल है नहीं। ये इससे पहले भी बहुत सारी सियासी और गैर सियासी जमातों पर जो है वो पाबंदियां लग चुकी हैं। ये जिहादी आउटफिट्स हमारे थे जो एक्टिव थे कश्मीर में और इधर उधर, और उसके बाद BLA और TTP और हिज़्ब तहरीर और जैश मोहम्मद और लश्कर जंग और सारे, इन सब को जो है हमने इन पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए पाबंदी लगाई जाती है वो ये है कि मजहबी इंतहा पसंदी और तशद्दुद और दहशत गर्दी जो है ये ख़त्म हो, या कम से कम हो। वो नहीं हो रही, और उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत पाबंदियां लगाती है वो पाबंदियां सिर्फ अफराद पे होती हैं, एक जमात पे होती हैं, कि जो बुनियादी वजह हैं उस पर तवज्जो नहीं की जाती। और बुनियादी वजह जो है वो नौजवान, ख़ास तौर पे नौजवान लड़के जो हैं उनको मदारिस में, पब्लिक स्कूलों में जो तालीम दी जाती है उसमें जो कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है वो ज़िंदगी भर लोगों के साथ रहता है। तमाम लोग जो स्कूलों से फारिग हो चुके हैं कुछ साल पहले, वो जानते हैं कि जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, इब्तदाई उम्र में जो बताई जाती हैं, वो नक्श हो जाती हैं जहन पे, और उनको अनलर्न करना, उनको तनकीदी निगाह से देखना आसान नहीं होता। और अक्सर लोग जो हैं वो जो नज़रियात हैं, जो ख़यालात हैं मज़हब के बारे में, दीन के बारे में, माशरे के बारे में, दूसरे मज़ाहिब के बारे में, दूसरी अक़वाम के बारे में, दूसरी अक़लियतों के बारे में, वो नक्श हो जाते हैं जहन में। अगरचे उन पर अमल दरामद नहीं होता, कि वो नहीं कि सारी उम्र इस पर अमल दरामद करते रहते हैं, लेकिन वो जिस फील्ड में भी दुनिया में बाद में चले जाएँ, वो कारोबार में हों, वो सरकारी मुलाजमत में हों, कहीं भी हों, वो उनके जहन में वो बात रहती है, और जो इसका मुस्बत एलिमेंट है वो नहीं होता। और दूसरा मसला ये है कि जो हमारा निज़ाम तालीम है वो एक इस किस्म की हमारे यहाँ एक स्प्लिट पैदा करता है, एक तकसीम पैदा करता है, जिसको वो कहते हैं फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस या सेपरेट पर्सनैलिटी कह लीजिए। बहैसियत मजबू जो है एक सेपरेट पर्सनैलिटी बन जाती है। मदरसे से पढ़ने वाले लोग जिनकी तादाद लाखों में है, और जो सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो, और फिर वो जो अंग्रेज़ी स्कूलों से पढ़ने वाले हैं, अंग्रेज़ी स्कूलों से जो A लेवल और O लेवल करते हैं, इन तीनों का जो है मिजाज मुख्तलिफ है। और बात यह है कि दीनी तालीम जो है वो स्पेशलाइजेशन है। पहले जो है कम से कम मिडिल तक या हाई स्कूल तक 10 साल, 12 साल, 8 साल, जो भी मुनासिब समझें, वो तालीम जो है वो उसमें सबको एक जैसी तालीम देनी जानी चाहिए। उसके बाद जो है आप स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाएं। आप दीन की तरफ जाना चाहते हैं, आप दूसरे फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, उसमें चले जाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि शुरू से ही आप जो हैं वो, और फिर दीनी मदारिस जो हैं वहाँ पर दीन नहीं पढ़ाया जाता। ये बात मैं मदारिस से कह रहा हूँ। वहाँ जो पढ़ाया जाता है वो बरेलवी मकतब फ़िक्र की जो तालीमात है वो पढ़ाई जाती हैं, जो देवबंदी मकतब फ़िक्र की तालीमात है वो पढ़ाई जाती हैं, जो अहले हदीस की तालीमात है वो पढ़ाई जाती हैं, और जो शिया मकतब फ़िक्र की वो पढ़ाई जाती हैं। कुरान जो सबका मुत्तफ़िक़ा एक किताब है, उसको बराह रास्त नहीं पढ़ाया जाता। उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो पढ़ाई जाती है, और इंटरप्रिटेशन जो है वो जो उस मकतब फ़िक्र में हुई है वो पढ़ाई जाती है, और उसी को दीन समझा जाता है। हालांकि वो दीन नहीं, वो दीन की इंटरप्रिटेशन है। ताहम अब मसले का हल ये है कि इसको पाबंदी तो लगा दी गई है,
अब इसमें मैं 2-3 रिपोर्ट्स हैं, इनका हवाला दे देता हूँ, फिर आप बाकी आप चाहें तो इंटरनेट पे ये अवेलेबल हैं। ये इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की एक रिपोर्ट है जो 2002 की है, मतलब 20 साल से भी ज़्यादा हो गए इस बात को। उन्होंने इस वक्त कहा था कि 15% जो मदारिस हैं पाकिस्तान में वो शिद्दत पसंदी की तरफ रुझान रखते हैं, और वहाँ जो तालीमात दी जाती हैं वो अपने तलबा को शिद्दत पसंदी की तरफ जो है वो लेके जाती हैं। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट 2013 की है। ये SDP, ये इस्लामाबाद में इदारा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये काफ़ी मोतबर इदारा है, उनकी रिपोर्ट है। उसमें भी इसी किस्म की बात लिखी गई है कि हमारे यहाँ इस बात से जो है अदम बर्दाश्त वो प्रमोट किया जाता है कि आपको हमने ये बताया है, ये हमने आपको पढ़ाया है, ये सच है, ये हक है, इसके अलावा कुछ भी जो है वो हक और सच नहीं है। हालांकि खुद उलमा जानते हैं इस बात को कि जो इंटरप्रिटेशन है, जो बात कही गई है, जो उस पर तनकीद या उस पर फ़िक्र डेवलप हुई है, या उस पर जो फ़िक्र डेवलप हुई है, वो हरफ आखिर नहीं है, वो इंसानों का फ़िक्र है उस हदीस के बारे में, उस कुरान के बारे में, उन तालीमात के बारे में। तो उस पर बहस हो सकती है, उस पर सवाल हो सकता है, लेकिन वो वहाँ ये बताया जाता है कि इस पर सवाल नहीं होता, बल्कि दूसरे फ़िक्र वाले से बात भी नहीं करनी है, और अगर बात करनी है तो उनका बस अपने फ़िक्र पर मजबूत रहना है। और मजबूत रहने का मतलब है कि बिल्कुल बात सुननी नहीं है, और इससे जो है वो इनटॉलरेंस पैदा होती है, अदम बर्दाश्त पैदा होती है। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट है 2016 की, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनका ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है 2016 की। वो उसमें उन्होंने एक और बात कही है जो आमतौर पे नहीं कही जाती। आमतौर पे यही कहा जाता है कि वो गरीब लोग हैं जो इन मदरसों में जाते हैं, गुर्बत की वजह से ये जो है रुझान पैदा होता है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि सिर्फ गुर्बत नहीं है, गुर्बत एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन असल मसला यह है कि उन लोगों को तालीम ही, उनका जहनी जो पर्दाश्त है वो इस किस्म की कर दी जाती है कि वो उसके बाहर सोच ही नहीं सकते, उनको सोचने की इजाज़त ही नहीं होती है, सवाल पूछने की इजाज़त ही नहीं होती है। तो उसके बाद आपकी अगली रिपोर्ट है नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस। ये उसमें जो है ये भी यही बातें उसमें कही गई हैं, और उसमें जो एडिशनल बात है वो ये कि अक़लियतों के बारे में जो है वो मनफी रवैया अख्तियार किया जाता है। हमारे जो सिलेबस हैं स्कूल के, वो हमारे पब्लिक स्कूल के हों या हमारे मदरसे के हों, उसमें जो बताया जाता है गैर मुस्लिम के बारे में, उनको बताया जाता है कि वो मनफी हैं, नेगेटिव चीज़ है। हालांकि वो इसी मुल्क के शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, और बाकी ममालिक में भी गैर मुस्लिम रहते हैं, तो वो उस मुल्क के शहरी हैं, उनको बराबर के हुकूक हासिल हैं, लेकिन इस बात पर एम्फेसिस नहीं किया जाता। तो इसलिए ये जो नसाब पढ़ाया जाता है ये इस किस्म की जहनीत पैदा करता है जो कि अदम बर्दाश्त की तरफ लेके जाता है। इसको इस्लाह करने की ज़रूरत है। इसकी इस्लाह जो की भी गई है वो नींद दिलाना की गई है, और फिर आगे से जो है वो हमारे मदारिस वाले जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं इस बात को। वो गवर्नमेंट का कंट्रोल या गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत देना या सिंगल सिलेबस वाली जो कोशिश की गई उसको रेजिस्ट करते हैं। ज़बरदस्ती ये नहीं हो सकता, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि मदारस की रजिस्ट्रेशन करें, मदारस के जो फंड्स हैं उनकी ऑडिट होनी चाहिए, जिस तरह बाकी इदारों की होती है। वो फंड्स कहाँ से आते हैं, वो फंड्स कहाँ खर्च होते हैं, और उसके बाद जो है जो गवर्नमेंट कर सकती है और जिसको करना चाहिए, वजारत तालीम जो है उसको वो करना चाहिए। उसको यह है कि मदारस का और स्कूलों का जो तालीमात है उसमें जो सिविक एजुकेशन है उस पे एम्फेसिस नहीं है, आइडियोलॉजी पे है कि हम अलग चीज़ हैं, हम सुपर चीज़ हैं, हम बेहतर लोग हैं, दूसरे जो हैं वो घटिया लोग हैं। लेकिन शहरियत जो है, क्योंकि ये सिटीजनशिप जो है एक नई चीज़ है, ये सिटीजनशिप, ये अभी जो नेशन स्टेट बनी है इसमें सिटीजनशिप, पहले सिटीजनशिप में रियाया होती थी, बादशाह होते थे, बादशाह की रियाया होती थी और सब कुछ बादशाह का होता था। तो अब जो है सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप में लोगों के हकूक़ हैं, लोग अपने हकूक़ की हिफाजत करते हैं, लोग अपने हकूक़ के लिए खड़े होते हैं। ये बात पहले नहीं थी, अब है। अब ये आइन में लिखा हुआ है, पाकिस्तान में भी दुनिया के हर आइन में ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि शहरियों के हकूक़ हैं। अब उन शहरियों के हकूक़ जो हैं उस शहरियों के जो हकूक़ हैं वो सबके हैं,
مسلمانوں کے بھی ہیں، غیر مسلم کے بھی ہیں، دیوبندیوں کے بھی ہیں، شیعہ کے بھی ہیں، سنی کے بھی ہیں، بریلوی کے بھی، سب کے وہ حقوق ہیں. اس بات پہ بتایا جائے کہ سب کے یہ حقوق ہیں، اور جو حقوق ہیں وہ ان کے یہاں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ظاہر و باہر ہے سب کے لیے، کہ اس میں یہ ہے کہ سب کے حقوق برابر ہے، سب کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے. اور آپ کو اگر اختلاف ہے تو آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، دوسرے سے اپنی بات زبردستی نہیں منوا سکتے، اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ شہریت جو ہے، یہ جو آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں یہ آپ کے ہیں اور دوسرے کے بھی ہیں، اور اس شہریت کے ساتھ آپ پہ کوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. نہ شہریت کے حقوق بتائے جاتے ہیں، نہ ذمہ داریوں کی بات بتائی جاتی ہے. سلیبس میں شامل ہی نہیں ہوتی یہ چیز. اور اگلے پھر یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک جو ہے ہماری، اس میں تقسیم کا ایک ایلیمنٹ ہے. اگر آپ یہ اسکولوں کی ایجوکیشن کا دیکھیں جو اس وقت بھی رائج ہے، کہ ہم کچھ الگ چیز ہے. ہم بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت پاکستانی کے، ہم کچھ الگ ہیں، اور دنیا جو ہے وہ نہ صرف الگ ہے بلکہ غلط ہے اور ہمارے لیے خطرہ ہے، ہمیں اس کے خلاف کچھ کرنا ہے. یہ ایک ایسی ذہنیت پیدا کرتا ہے جو آپ کو مثبت سوچ کی طرف نہیں لے کے جاتی. اور اسکولوں میں بھی، مدارس میں بھی سوال کرنے سے منع کیا جاتا ہے. جسے کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں، کہ سوال کیا جائے. اور کتاب پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. آپ کو یہ معلوم ہے، کہا جاتا ہے کہ پہلے استاد سے پوچھیں کہ یہ کتاب میں پڑھوں یا نہ پڑھوں. اور بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مکتب فکر کی کتاب ہے، ہمارے دیوبندی بریلوی جو بھی ہے ہمارے اپنے لیکن آپ ابھی مت پڑھیں اس کو، کیونکہ آپ اگر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہ غلط اپروچ ہے. اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے دیں. طالب علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو آپ کیوں روک سکتے ہیں علم حاصل کرنے سے؟ وہ سوال کرتا ہے، اس کو سوال کا جواب دیں. اور دوسری یہ بات، اس پہ کوشش کی گئی ہے لیکن ابھی کچھ صحیح نتیجہ نہیں نکلا، کہ مدارس کی جو تعلیم ہے اس میں ریاضی، سائنس اور منطق، فلسفہ، اس کی تعلیم جو ہے وہ دی جائے. پولیٹیکل سائنس کی تعلیم اس میں دی جائے. اور جب ریاضی اور سائنس پڑھائی جائے تو اس میں صرف یہ نہ بتایا جائے کہ مسلمانوں نے کتنے کمالات کیے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ وہ ہسٹری کی تاریخ کی بات ہے. اس وقت جو سائنسی علوم میں جو ترقی ہوئی ہے اس کا بتایا جائے کہ وہ کیسی ہوئی ہے، کیسی وہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے، وہ کریٹیکل تھنکنگ سے ڈیولپ ہوئی ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس سب کو کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے اساتذہ کی. اساتذہ جو پڑھا سکیں ان چیزوں کو، جو خود ان خیالات کے حامی ہوں. اگر اساتذہ ہی ان خیالات کے حامی نہ ہوں تو پھر یہ بات مشکل ہو جاتی ہے. تو تربیت اساتذہ کی جو ہیں، جو اسکولوں میں، پبلک اسکول میں پڑھاتے ہیں یا انگریزی اسکول میں پڑھاتے ہیں یا مدارس میں پڑھاتے ہیں، ان کی تربیت کا الگ انتظام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایسا کوئی انتظام ہے نہیں کہ ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے کہ وہ انہوں نے کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، اور بچوں کو کیا سکھانا ہے. ہم کس قسم کی شہری چاہتے ہیں مستقبل کے لیے. اور ابھی یہ مسئلہ جو ہے کلائمیٹ چینج والا جو ہے، اگر پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے اسکول کے بچوں کو تھوڑا بہت پتہ ہے لیکن مدارس میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کیا ہے، یہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی تبھی بات بنے گی. اور یہ بنیادی بات یہ بتانا ہے کہ ہم پہ سیوک رسپانسبلٹیز ہیں، ہم سب شہری ہیں، اس ملک کے شہری ہیں. یہ نیشن سٹیٹ ہے، اور یہ نیشن سٹیٹ جو ہے اس کے شہریوں کے لیے کچھ حقوق اور کچھ فرائض ہیں. ان کے بغیر بات نہیں بنے گی. پابندیاں لگانا، دہشت گرد جماعت ہے وہ تحریک لبیک، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، ان پہ پابندی لگانا ضروری تھا اور لگا دی گئی. ان کو پروسیکیوٹ بھی کریں، ان کی پراپرٹیز جو ہیں ان کو کنفسکیٹ کریں، اور جو بھی اقدامات ہیں پورے کریں. اب وہ 2021 کی طرح پھر واپس نہ آ جائیں کہ جہاں ہم صلح کر لیتے ہیں. بالکل صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن صرف یہ کام کافی نہیں ہوگا، اس کے باقی اقدامات جو ہیں وہ دورست اقدامات جو ہیں وہ کرنے ہوں گے. امید ہے کہ اس بات کو پر غور کیا جائے گا اور ہمارے نظام تعلیم کو اور تربیت کو کچھ بہتر بنایا جائے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.